अपना क्वेश्चन है ए मैन ऑफ ए क्लिफ ऑब्जर्वर ए वॉट एट एंगल ऑफ डिस्पर्जन ऑफ 30 डिग्री। ठीक है, लेट अपन ने मान लिया, ठीक है, लेट यहाँ पे कोई भी एक पॉइंट है जहाँ पे कोई भी एक मैन खड़ा हुआ, राइट। ठीक है, तो वो एक वोट को क्या कर रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है। लेट वोट अपन ने मान ली इस पॉइंट पे क्या है, वोट है, तो उसमें क्या एंगल ऑफ डिस्पर्जन। ठीक है, तो देखो ये पॉइंट पी पे क्या वोट है और ए पे क्या मैन, तो देखो एंगल ऑफ डिस्पर्जन कितना होगा, एंगल ऑफ डिस्पर्जन दे रखा है उन्होंने, कितना दे रखा है 30 डिग्री, अर्थात ये वाला एंगल यदि 30 डिग्री दे रखा है तो ये वाला एंगल भी कितना होगा 30 डिग्री। ठीक है, विच इज अप्रोचिंग टू द सो टू द पॉइंट इमीडिएटली बीनीथ द ऑब्जर्वर विथ ए यूनिफॉर्म स्पीड। ठीक है, ये पॉइंट पी जो वोट है, राइट। ठीक है, तो वोट पी क्या है, जैसे कि लेट ये ऑब्जर्वर है तो ऑब्जर्वर की साइड है वो बढ़ रही है। ठीक है, तो 6 मिनट लेटर, लेट 6 मिनट के पश्चात वो किसी पॉइंट लेट क्यू पर आ जाती है। ठीक है, तो उस टाइम एंगल ऑफ डिस्पर्जन कितना होता है 60 डिग्री। तो माना कि ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल 60 डिग्री हो जाता है, तो ये वाला एंगल भी कितना हो गया अपना 60 डिग्री हो गया। ठीक है, तो एंगल ऑफ डिस्पर्जन ऑफ द वोट इज फाउंड टू बी 60 डिग्री, फाइंड द टाइम टेकन बाय द वोट टू द रीच द सोर्स। तो अब पॉइंट क्यू पर वोट के पहुंचने के बाद उसको उसका पॉइंट ओ पर पहुंचने में कितना टाइम लग रहा है, तो वो अपने को फाइंड करनी है, राइट। मतलब सोर्स तक पहुंचने में कितना टाइम लग रहा है। देखो पी से क्यू तक आने में उसको टी टाइम लग रहा है, राइट। लेट वोट की स्पीड मान लिया अपन ने बी है, ठीक है, क्योंकि यूनिफॉर्म स्पीड है, लेट बी है, तो पी क्यू की डिस्टेंस कितनी रहेगी 6 मिनट लग रही है, तो 6 भी हो जाएगी। डिस्टेंस क्या होती है, टाइम इंटू वेलोसिटी, वेलोसिटी अपन ने मान ली बी और टाइम कितना लग रहा है 6। लेट ओ से क्यू तक जाने में उसको टी टाइम लग रहा है, तो ओ क्यू की डिस्टेंस कितनी होगी, क्योंकि वेलोसिटी तो उसकी सेम ही है बी, तो वी इंटू टी। ठीक है, और ओ ए की अपन ने हाइट मान ली एच। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे पी ओ ए, कौन से ट्राइंगल में, ट्राइंगल पी ओ ए में यदि अपन देखें तो अपन क्या करेंगे tan 30 डिग्री रखेंगे। tan 30 डिग्री क्या होगा ओ ए अपॉन ओ पी, और tan 30 डिग्री कितना होता है 1 अपॉन √3। ओ ए अपने को दे रखा है एच, और ओ पी कितना होगा, देखो ओ पी होगा अपना 6b प्लस बी टी होगा, राइट। अब यदि अपन ट्राइंगल ओ क्यू ए की बात करेंगे तो इसमें क्या लिखेंगे अपन, इसमें लिखेंगे अपन tan 60 डिग्री लिखेंगे। इसमें tan 60 डिग्री क्या होगा ओ ए अपॉन ओ क्यू होगा। ठीक है, और tan 60 डिग्री कितना होता है, tan 60 होता है अपना √3, और ओ ए कितना दे रखा अपने को एच, और ओ क्यू कितना दे रखा अपने को बी टी। ठीक है, तो यहाँ से एच बराबर कितना आ जाएगा √3 बी टी आ गया अपने पास, राइट। अब देखो तो यहाँ से अपने को क्या मिलेगा, यहाँ से √3 एच बराबर क्या मिलेगा अपने को 6b प्लस बी टी मिला। अपन क्या करते हैं अब एच की वैल्यू इसमें पुट कर देते हैं। जैसे अपन एच की वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो अपने को क्या मिलेगा √3 इंटू √3 बी टी इक्वल टू क्या हो जाएगा 6b प्लस बी टी हो जाएगा। तो यहाँ से क्या आ गया 3 bt इक्वल टू क्या आ जाएगा अपने पास, इक्वल टू किसको जाएगा, ये हो जाएगा 6b प्लस बी टी, राइट। तो देखो यहाँ से अपने पास 2 टाइम्स बी टी इक्वल टू कितना आ गया 6b, तो t बराबर आ गया अपने पास 3 सेकेंड, राइट। लेकिन यदि अपन देखें तो ये अपने पास जो t मिला ये कौन सा t है, ये t है अपने पास पॉइंट q से पॉइंट o तक पहुंचने में कितना टाइम लग रहा है, उसको 3 मिनट का टाइम लग रहा है, राइट। क्योंकि स्टार्टिंग में उसने क्या दे रखी है 6 मिनट, उसने बोला हुआ है कि पॉइंट P से पॉइंट Q तक जाने में तो उसको कितनी लग रही है 6 मिनट लग रही है, राइट। और Q से O तक जाने में उसको कितनी मिनट लगी है 3 मिनट लग रही है। तो ओवरऑल उसको P से O तक जाने में कितना टाइम लग रहा है 9 मिनट लग रही है, राइट। तो टाइम टेकन बाय द वोट टू रीच द सोर, तो वोट को सोर तक पहुंचने में कितना टाइम लग रहा है 9 मिनट का टाइम लग रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा 9 मिनट।